देखिए, परमाणु बम कितना खतरनाक होगा वो डिपेंड करता है उसके वेट पे। ठीक है, वो डिपेंड किस पे करेगा, उसके वेट पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा का है। दिवाली पर में देखते हैं छोटा वाला फटाका छोड़ते हैं तो पहले वो मतलब की आवाज करता है, और ज्यादा करते हैं तो अगर किसी के अगल बगल में बुढ़ा फिर आदमी के अगल पीछे में जाके छोड़ दीजिएगा तो एक तो जोर से भटके लगेगा तो उसका प्राण निकल जाएगा। उसी तरह होता है। ठीक है, और बात कीजिएगा खतरनाक ये क्यों होता है, कि होता क्या है, जिस जगह पे परमाणु बम फटता है ना, जिस जगह पे परमाणु बम फटेगा, जहां पे ब्लास्ट होगा, मान के चलिए कि यहाँ पे परमाणु बम फटेगा, यहाँ पे फटा, तो इसके 10 किलोमीटर के रेडियस में, 10 किलोमीटर के रेडियस में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। बहुत ज्यादा कितना, 300 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस, 300। आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलना शुरू हो जाता है, और उबलने का पानी किसी के देह पे अगर फेंक दीजिएगा तो सोचिए उसका क्या हाल होगा। और यहाँ का 10 किलोमीटर का रेडियस, जिस जगह ब्लास्ट हुआ उस जगह से 10 किलोमीटर का रेडियस में टेम्परेचर कितना हो जाए, 300 डिग्री सेल्सियस। तो सोचिए, एक तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो गया, वहां पे उसका तो हालत खराब कर देगा। उसके बाद इतना में शांत नहीं होता है। ठीक है, अब जो होगा 10 किलोमीटर के रेडियस में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा पूरा एकदम 300 डिग्री हाई टेम्परेचर। उसके बाद इसके 20 किलोमीटर के रेडियस में, 20 किलोमीटर के रेडियस में कौन चीज उत्पन्न हो जाएगा, एक्सरे। एक्सरे उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, एक्सरे निकलेगा उससे कौन चीज, एक्सरे 20 किलोमीटर के रेडियस में। अब 20 किलोमीटर के रेडियस में और एक्सरे, एक्सरे जो होता है जो डॉक्टर तब देते हैं ना, एक्सरे निकालता है। एक्सरे जो होता है, एक्सरे का यूनिट जो होता है, मात्रक होता है, रोंटगन होता है। क्या होता है, रोंटगन। एक्सरे का जब खोज किया गया, ठीक है, तो रोंटगन के द्वारा किया गया, और वही उसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। हम लोग नहीं देखते हैं मैथ में, कुछ समझ में नहीं आता तो क्या करें, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो उसी तरह जब उसको जब मिला तो बोलता है मिल गया, और कुछ ही मिल गया तो एक्सरे। ठीक है, तो एक्सरे, एक्सरे भी खतरनाक होता है। सामान्य तौर पे डॉक्टर हम लोग का जब एक्सरे निकालता है वो 4 से 6 रंट जोन में निकालता है। कितना निकालता है, 4 से 6 रंट जोन में। ठीक है, अब सोचिए जी 400 से 6 रंट जोन में हड्डी तक को देख लेता है, और यहाँ पे ठीक है 20 किलोमीटर का रेडियस में कितना निकलता, 50 रंट जोन का एक्सरे निकलता है। अब बताइए उसका क्या हाल करेगा। 4 से 6 में डॉक्टर हड्डी तक को देख लेता है, यहाँ कितना निकलेगा, 250 रंट का। अब बताइए उसके बाद इतना में शांत नहीं होता है, ये बोलिएगा कि इतना में काम खत्म, नहीं। अगला जो 20 किलोमीटर का रेडियस है इसमें निकलता है गामा रे। क्या निकलता है, गामा रे। गामा रे हम सबको पता है कि कितना खतरनाक होता है। गहराई तक, बॉडी के सबसे गहराई तक अगर कोई किरण पास कर सकता है तो है गामा रे, और सीधा अटैक करता है जाके डीएनए पे। डीएनए का इंफॉर्मेशन चेंज कर दिया। अब डीएनए का इंफॉर्मेशन जब चेंज कर देगा तो अब पता नहीं चलेगा, डीएनए सब काम को, कोशिका को चलाने का काम है डीएनए का। अब उसका इंफॉर्मेशन बदल दिया, अब कोनो काम में नहीं करेगा, सब ले जाके बैठ जाएगा। इसके बाद यहां तक में भी अस्थिर नहीं रहता, इसके बाद जो अगला, ठीक है, अगला जोन है उसको कहता है आउट, फॉल आउट। फॉल आउट क्या कहता है, फॉल आउट। फॉल आउट मतलब धुआं। और इस धुआं में अधिक मात्रा में कौन चीज बना हुआ रहता है, मिला हुआ कौन चीज रहता है, अत्यधिक मात्रा में इसमें मिला हुआ रहता है कौन चीज, गामा रे। ठीक है, गामा रे। जैसे उसको सूंघेगी, गामा रे इतना खतरनाक होता है कि जैसे उसको सूंघिएगा ना तो फेफड़ा को जाके मच्छरदानी बना देगा। ठीक है, अब गामा रे जैसे सूंघिएगा तुरंत, कोरोना समय में देखे तो वो तो समय देता था, कोरोना तब होता था क्या, फेफड़ा को जाके जाम कर देता था। जैसे सूंघिएगा वहां फेफड़ा को जाके मच्छरदानी बना देगा। अब लीजिए, अब मच्छरदानी बना देगा, एकदम ये सब खराब कर देगा। ठीक है, जैसे सूंघिएगा काम खत्म है। इतना ज्यादा खतरनाक होता है, इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि जैसे आप सूंघिएगा ये समझो नहीं देता है, एकदम अभी सूंघिए शाम में मरिए, शाम में सूंघिए सुबह में मरिए, मतलब एएम में सूंघिए पीएम में मरिए, एएम में सूंघिए पीएम में सूंघिए एएम में मरिए। ठीक है, इसका प्रभाव इतना ज्यादा खतरनाक होता है। परमाणु बम जब जहां पे फटता है ना, वहां का हर एक चीज प्रदूषित करता है। सीधा सीधा शांत भाषा में आप समझ लीजिए, शॉर्ट भाषा में, परमाणु बम एक विस्फोटक नहीं है, ये एक प्रदूषक है। और ये हर एक चीज को प्रदूषित करता है, हर एक चीज को, मिट्टी पानी हवा कुछ भी, जितना चीज है सब चीज को ही प्रदूषित करता है। सब उसके लपेट में आएगा, सब चीज प्रदूषित हो जाएगा। आप जिसके संपर्क में जाइएगा वो आपको मारने के लिए काफी है। जहां परमाणु बम ब्लास्ट हुआ है ना,
वहां पे अगर आप जो है ना 20 साल के बाद जाके वहां का मिट्टी ऐसे उठा लीजिएगा ना, आप समझ लीजिए कि साक्षात यमराज को प्रणाम करके चला है। अब यमराज को आशीर्वाद देगा, ठीक है, वो तो छोड़ेगा नहीं। हिरोशिमा पर जब 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जब बम गिराया गया ना, अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था ना, इसका प्रभाव वहां आज तक इतना है कि अभी भी वहां पे जो है, अभी भी वहां का बच्चा दिव्यांग पैदा होता है, किसी का हाथ टेढ़ा है, किसी का कुछ, किसी का कुछ। यही कारण है कि, और सबसे ज्यादा समस्या कौन सी है कि ये जो सबसे अंतिम जॉन में धुआं निकला था, अब धुआं को तो आप रोक नहीं सकते हैं, धुआं में गामा रे मिला हुआ है, ये डिपेंड करता है किस पे, हवा की गति पे। इधर से अगर हवा इधर चल रहा है तो धुआं इधर गया, इधर एकदम सबको समेट ले चल जाएगा, सूंघते जाएगा मरते जाएगा, सूंघते जाएगा मरते जाएगा, सोया सुतले रह गया, दूसरा कोई उपाय नहीं एकदम। हवा अगर उधर से इधर चल गया तो इधर से सब इधर से समेट ले चल जाएगा। इसीलिए जब भी परमाणु बम का बात आता है, अभी भारत पाकिस्तान का बात चल रहा है, पाकिस्तान का हम परमाणु बम छोड़ देंगे, ठीक है, जब भी परमाणु बम का बात आएगा तो सब देश तुरंत उस पर दबाव बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है कि अगर पाकिस्तान भारत पे परमाणु बम से अटैक करेगा तो नुकसान केवल भारत को ही होगा, आवाज इधर जाएगा उधर का सब तो समेट में चल जाएगा। इसका प्रभाव को पोटेशियम आयोडाइड से इसको क्या किया जाता है, प्रभाव को कम किया जा सकता है, या फिर बोरिक एसिड से। बोरिक एसिड हवा में जैसे उसमें जाएगा, बोरिक एसिड क्या करेगा, इसका गामा रे का किरण जो है उसमें जाके चिपक जाएगा, और उसका दबाव ढेर होने के कारण क्या हो जाएगा, नीचे में जमीन पे बैठ जाएगा, ठीक है। इसका प्रभाव कम से कम अगर मिनिमम बात कीजिएगा 3000 साल इसका प्रभाव रहता है। जहां पे बम फूटेगा वहां पे इसका प्रभाव कितना साल तक रहेगा, मिनिमम 3000 साल तक। यही कारण है कि हिरोशिमा का जो जगह है, जापान का जो जगह है, वहां पे अभी भी बच्चा सब जो जितना जन्म होता है जिस सबका, वो सब दिव्यांग पैदा होता है, ठीक है। इसीलिए परमाणु बम को जब भी छोड़ने का बात होता है तो सब देश उस पर दबाव बनाना शुरू करता है, इतना खतरनाक होता है, ठीक है। समझ में आ गया परमाणु बम खतरनाक क्यों होता है।